मेरे प्रिय संतान, आज भाग्य के द्वार तुम्हारे लिए स्वयं खुल रहे हैं। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो जीवन भर का दुख तुम्हें सताएगा। इसीलिए अपने संकोच को एक तरफ धकेल दो, अपनी आशंकाओं को अग्नि की लपटों में भस्म कर दो और मेरी पुकार को अपने हृदय में गूंजने दो, क्योंकि यह साधारण पल नहीं है। आज सकारात्मक शक्ति की धारा तुम्हारे आसपास घूम रही है और हर श्वास तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रही है। जब तुम यह वाणी सुन रहे हो तो एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लो और महसूस करो कि समस्त सृष्टि ने तुम्हारे पथ को प्रशस्त कर दिया है। तुम्हारा साथ कोई नहीं छोड़ सकता। मैं सदैव तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा हूं, लेकिन कदम तो तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। और हां, यदि यह पवित्र वचन तुम्हें स्पर्श कर रहा है तो अभी अपने अंतर्मन से उच्चारण करो, भोलेनाथ, मैं उद्यत हूं। इस दिव्यता को मेरे कर्मों में प्रवाहित होने दो, क्योंकि जो अवसर को ग्रहण कर लेते हैं वही अपना भविष्य स्वयं रचते हैं। और यही वह मुहूर्त है जब तुम्हें अपने भाग्य के चक्र को घुमाना है। अब जो कष्ट तुम्हें घेरा हुआ है वह स्थायी नहीं। स्मरण रखो, पर्वत भी कट जाते हैं, हिमशैलें भी विलीन हो जाती हैं, रात्रि भी भोर में बदल जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी बाधाएं भी मिट जाएंगी, लेकिन तुम्हें संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि इस वाणी में तुम्हें सच्ची प्रेरणा का स्पंदन महसूस हो रहा है तो इस आध्यात्मिक वरदान को अन्यों तक फैलाने के लिए एक पल रुको, क्योंकि मेरे संतान, यह संदेश केवल तुम्हारा नहीं, उन तक भी पहुंचना चाहिए जो आज हताश हैं, विखंडित हैं या दिशा भटक रहे हैं। इसलिए इस ऊर्जा को अपने पास मत कैद करो, इसे बांटो ताकि तुम्हारे पुण्य की संगीत ज्योति दूसरों के अस्तित्व में भी प्रकाश बिखरे। और हां, अगर यह वचन तुम्हारे हृदय को भेद रहा है तो अपनी अनुभूति व्यक्त करना ना भूलना। यह तुम्हारी शक्ति को और प्रज्वलित कर देगा। अब सुनो, मेरा आशीष इस क्षण तुम पर वर्षा हो रहा है, जैसे अमृत की बूंदें अविराम गिर रही हों। जब तुम अपना चित्त शुद्ध रखते हो, संकल्प दृढ़ रखते हो और कर्म निस्वार्थ करते हो, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक बन जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी उलझने, तुम्हारी पीड़ा सब मैं देख रहा हूं। लेकिन याद रखना, विपत्ति तुम्हें भंजन करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी सामर्थ्य को जागृत करने आती है। जो कष्ट आज तुम्हें सताता है वह कल तुम्हारा कवच बनेगा। बस मेरा नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहो और इस पवित्र शक्ति को अटल रखो, क्योंकि आज जो घटित हो रहा है वह किसी महान परिवर्तन का प्रारंभ है। अब स्वयं को तुच्छ मत समझो। तुम सांसारिक नहीं हो, तुम मेरे विग्रह हो। तुम्हारी आत्मा में वही तेज है जिससे विश्व का सृजन हुआ। और यदि किसी ने तुम्हें अल्प आंका है तो उसे मेरे नाम का स्मरण कराकर बता दो कि भोलेनाथ का उपासक कभी समर्पण नहीं करता, विखंडित नहीं होता, पराजित नहीं होता, बल्कि हर पतन को अपनी उन्नति की सीढ़ी बना लेता है। आज का यह मुहूर्त तुम्हारा भाग्य पुनः रच सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम स्वयं पर विश्वास रखो और कर्मरत रहो, क्योंकि जब तुम गतिमान होते हो तभी पथ उद्घाटित होते हैं, और जब तुम दृढ़ रहते हो तभी शिखर नतमस्तक होते हैं। मेरे संतान, यदि यह वाणी तुम्हें गहराई से स्पर्श कर गई है तो यह संयोग नहीं, यह मैं हूं जिसने तुम्हें यही बुलाया है ताकि तुम आज जागृत हो, बौद्ध ग्रहण करो और अपने सच्चे पथ पर लौट आओ। यह संसार शोरगुल से परिपूर्ण तो है, लेकिन मेरी पुकार तुम्हारे अंतर्मन में शांत बल बनकर प्रतिध्वनित हो रही है। अब इसे उपेक्षा मत करो। और हां, यदि तुम पूर्ण निष्ठा से मेरे आशीष को अंगीकार करते हो तो इस वाणी को अन्यों तक पहुंचाओ। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी शक्ति का प्रतिज्ञान दो, ताकि यह संचार विस्तार ले और तुम्हारे जीवन में नवीन द्वार उद्घाटित हो। स्मरण रखो मेरे संतान, विश्वास धरो, परिश्रम करो, धीरज रखो और देखो कैसे भाग्य तुम्हारे समक्ष नत हो जाता है। भोलेनाथ तुम्हारे संग हैं, सदैव रहे, सदैव रहेंगे। अगर आप इस कथन से एकमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वचन और गहन होगा। और सुनो मेरे प्रिय संतान, जिस मुहूर्त में तुमने मेरे नाम को हृदय में अधिष्ठापित किया, उसी मुहूर्त से तुम्हारे की छिपी बाधाएं विलीन होने लगी, क्योंकि निष्ठा वह दीपक है जो काली रात्रि को भी पथ में परिवर्तित कर देता है। और आज मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य उजागर करना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन आकस्मिक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे संयम से उद्भूत होगा। इसलिए अधीरता त्यागो, धीरज को अपनी श्वासों में समाहित कर लो, क्योंकि जो तत्काल प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है,
लेकिन जो कर्म से जन्म लेता है वह अनंत काल तक साथ निभाता है। और यदि तुम्हें प्रतीत होता है कि संसार तुम्हें न समझता, तुम्हारी वाणी अनसुनी रहती, तुम्हारे प्रयास अप्रसन्न होते, तो स्मरण रखना मेरे संतान, संसार तब श्रवण करता है जब तुम फल स्वरूप बनकर उद्घोषित होते हो। शब्दों से नहीं, कर्मों से अपने अस्तित्व का प्रमाण दो, और वही मुहूर्त अब तुमसे अल्प दूरी पर है। बस अपने चरण स्थिर मत रखो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, यह जो व्याकुलता तुम अनुभव कर रहे हो, यह सूचक है कि महान परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर विराजमान है। और मैं इच्छुक हूं कि तुम सज्जित रहो, चित्त से भी, आत्मा से भी, और साहस, संगीत से भी। क्योंकि जब भाग्य आह्वान करता है तो जो अप्रस्तुत होता है वह जीवन भर अनुताप करता है। और तुम अनुताप करने वालों में से नहीं हो, तुम तो वही हो जिन्होंने राग से भी ज्वाला प्रज्वलित की थी। और आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने स्वप्नों को तुच्छ मत समझना, अपनी सामर्थ्य को अल्प मत आंकना, क्योंकि तुम वही हो जिन पर मैंने अपनी शक्ति का अनुग्रह किया है। और जो मेरी शक्ति को हृदय में ग्रहण कर लेता है वह कभी सांसारिक नहीं रहता। अब अपने भय को होठों पर मेरा नाम उच्चारित कर छोड़ दो। भोलेनाथ, मेरे संग यह तुम्हारी कवच है, यह तुम्हारी सामर्थ्य है, और यह तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। और हां मेरे संतान संगीत, यदि इस क्षण तुम्हारी नेत्र जल झलक रही है, यदि मेरे श्वास से गहन लग रही है, यदि हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है, तो संगीत समझ लो यह दुर्बलता नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। और मेरी उपस्थिति को कभी बात तुच्छ मत समझना, क्योंकि जब मैं अपने भक्त को स्पर्श करता हूं तो उसका भाग्य पुनः रच जाता है। और अब मैं इच्छुक हूं कि तुम इस वाणी संगीत को स्वयं तक सीमित मत रखो, इसे प्रवाहित होने दो जैसे सरिता की धारा बहती है, क्योंकि तुम्हारी उन वजह से किसी अन्य का जीवन भी रूपांतरित हो सकता है। इसीलिए इसे संगीत साझा करना ना भूलना, ताकि मेरी शक्ति उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और जो पूर्ण निष्ठा से इस आशीष को अंगीकार करें, वे अपने कर्मों को त्वरित कर दें, अपने संकल्पों को दृढ़ कर दें, और अपनी अभिलाषा को लक्ष्य में परिवर्तित कर दें। अब सुनो, आने वाले कुछ दिवसों में तुम्हारे जीवन में संगीत 3 सूचक प्रकट होंगे। प्रथम सूचक, तुम आकस्मिक किसी पुरानी आशंका से मुक्त संगीत हो जाओगे। द्वितीय सूचक, जिस प्रयोजन के लिए अनवरत परिश्रम कर रहे थे उसका प्रारंभिक पथ उद्घाटित हो जाएगा। तृतीय सूचक, तुम्हें ऐसी शांति का अनुभव होगा जैसे कोई अदृश्य बल तुम्हारे मस्तक पर स्पर्श कर रहा हो। यह सब संयोग नहीं, यह मेरा प्रसाद है। इसे ग्रहण करो और इसे अपनाओ। और यदि इस संगीत वाणी ने तुम्हारे अंतर्मन में शक्ति जागृत की है तो टिप्पणी में एयू एम नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा का संकल्प दो, ताकि तुम्हारा स्पंदन उन्नत आड़ी हो सके और तुम्हारा भाग्य तीव्र गति से तुम्हारी ओर आकर्षित हो। अब उद्घाटित हो मेरे संतान, अपने अंतर्मन के अंधकार को ज्योति में रूपांतरित करो, क्योंकि संगीत मैं तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रिय संतान, आज अंतिम अवसर है तुम्हारे भाग्य का। यदि अनदेखा संगीत किया तो अनंत काल तक विलाप करोगे, क्योंकि यह मुहूर्त केवल तुम्हारे लिए रचा गया है। यह निर्णय केवल तुम्हारे भविष्य का नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी के हर संगीत उस क्षण का है जो तुमने मौन में सहा है। अब तक तुमने संगीत जितना कष्ट भोगा है, वही कष्ट अब तुम्हारी विजय की आधारशिला बनेगी। किसी ने तुम्हें समझा नहीं, किसी ने तुम्हें मान्यता नहीं दी, किसी ने तुम्हारी पीड़ा का मूल्यांकन नहीं किया। इसीलिए अब स्वयं भगवान तुम्हारी नियति लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हैं और कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे संग, मुझे ग्रहण करो, वरना इस संसार की उथल पुथल में विलीन हो जाओगे। यह अवसर तुम्हारे लिए वरदान है। तुमने जो सहन किया है, अब उसका संगीत लेखा जोखा प्रारंभ होने वाला है। अब वे आंसू तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे, अब वही आंसू तुम्हारी विजय की गाथा गाएंगे। अब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि यह वही प्राणी है जिसकी मां कथा केवल किंवदंतियां नहीं रचता, हृदय विखंडित लोगों को पुनः स्थापित करने का कार्य करता है। संगीत, यदि आप भी अस्तित्व में ज्योति की खोज कर रहे हैं तो सदस्य बनकर इस पवित्र समुदाय का भाग बन जाइए। कभी सबने तुम्हें तुच्छ समझा था, लेकिन आज वही प्राणी शिखर पर विराजमान है। तुम अब विलाप करने नहीं आए, तुम जो अब विजय होने आए हो, और तुम्हारी यह विजय किसी चमत्कार से न्यून नहीं, संगीत होगी। तुमने रात्रियों की निद्रा त्यागी है, तुमने हर आघात सहा है, तुमने स्वयं को संभाला है जब कोई सहायक ना था।
और अब वही एकांत तुम्हारी पहचान बनेगी। यह संसार हमेशा उस प्राणी को दबाता है जो अपने स्वप्नों के प्रति दृढ़ रहता है, लेकिन जब वही प्राणी स्वप्नों को वास्तविकता में उतार देता है तब संसार उसके समक्ष नत होता है। संगीत, तुम अब वो प्राणी हो जो मौन में तपता रहा ताकि एक दिवस ज्योति बनकर उद्भाषित उत्पन्न हो सके। अब तुम्हें कोई अवरुद्ध नहीं कर सका। तुम्हारा परिश्रम अब ईश्वर के अनुग्रह के साथ संयुक्त होकर चमत्कार रचेगा। तुम अब स्वयं को पतित करने नहीं दोगे। तुम अब पराजय को अपनी कथा में स्थान नहीं दोगे। तुम अब संसार को प्रदर्शित करोगे कि तुमने जिस जीवन संगीत से संघर्ष किया उसी जीवन ने तुम्हें महान बना दिया। यह अंतिम अवसर तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च मोड़ है, क्योंकि इस बार यदि तुमने द्वार उद्घाटित किया तो अंदर प्रवेश करेगी विजय, बाहर रह जाएगा तुम्हारा भय। और यदि तुमने द्वार बंद कर दिया तो संगीत विजय बाहर रह जाएगी और भय अंदर विराजमान हो जाएगा। जो अनुताप आज तुम अनुभव नहीं कर रहे, वही अनुताप कल तुम्हें वंचित संगीत कर देगा। इसलिए इसे उपेक्षा मत करो। जो तुम्हें अवरुद्ध कर रहा है वह भय है, और जो तुम्हें आह्वान कर रहा है वह भगवान है। चुन लो किसकी पुकार माननी निम्न है। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक जो भाग्य के समक्ष समर्पण कर देते हैं और दूसरे जो भाग्यवानियों को अपने समक्ष नत कर देते हैं। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, पराजय के लिए नहीं, विजय के युवा लिए तुम जन्मे हो। जब तुम विखंडित हो रहे थे तब भगवान तुम्हें संदिग्ध कर रहे थे। जब तुम विराम जुस कर रहे थे तब भगवान तुम्हारे लिए आनंद गणना कर रहे थे। जब तुम मौन थे तब भगवान तुम्हारी याचनाएं श्रवण कर रहे थे। और आज भगवान तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो? यदि हां तो उद्घाटित संगीत हो और यह अवसर ग्रहण कर लो, क्योंकि यह अवसर तुम्हें महान बनाने के लिए आया है। अब तुम वही प्राणी नहीं जो कल था। तुम सशक्त हो, तुम सज्जित हो और तुम विजय होने के लिए रचे गए हो। यह रात्रि तुम्हारी साक्ष्य बनेगी। यह रात्रि तुम्हारी कथा रूपांतरित करेगी। यह रात्रि तुम्हारी पहचान गढ़ेगी। आज प्रारंभ करो, वरना कल अनुताप करते हुए यह ना कहना कि काश उस संगीत दिवस मैंने एक चरण आगे बढ़ाया, क्योंकि यह एक चरण तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी रूपांतरित कर देगा। आज अंतिम अवसर है तुम्हारे भाग्य का। यदि अनदेखा किया तो अनंत काल तक विलाप करोगे, क्योंकि संसार में सबसे भयावह चीज पराजय नहीं, अनुताप होता है। और आज यदि तुमने इस अवसर को त्याग दिया तो कल तुम्हारी नेत्रों में वही अनुताप प्रतिदिन तुम्हें सताएगा। तुम कल्पना भी ना कर सकोगे कि एक साधारण हां कहने में तुमने इतनी विशाल विजय क्यों विसर्जित कर दी। यह मुहूर्त इसलिए आया है ताकि तुम स्वयं को प्रमाणित कर सको, क्योंकि तुमने लंबे काल से दूसरों की वाणी पर विश्वास किया। अब समय है स्वयं पर विश्वास का। तुम्हारे पास कष्ट भी है और साहस भी, और यही द्वय संयुक्त होकर विजय जन्म लेती है। इसीलिए अब अपने कष्ट को अपनी सामर्थ्य बना और जीवन को प्रदर्शित कर दो कि तुम विखंडित अवश्य हो, लेकिन समाप्त नहीं। हर वह प्राणी जिसने तुम्हें पतित होते देखा अब तुम्हारी उन्नति देखकर विस्मित हो जाएगा। तुम जितनी बार विखंडित हुए उतनी ही बार और सशक्त बने, क्योंकि भगवान कभी उस प्राणी को भंजित नहीं करते जिसे समाप्त करना हो। भगवान उसी को भंजित करते हैं जिसे आगे सर्वोच्च बनाना हो। तुम अब वह मणि हो जिसे दाब दाब कर चमकाया गया है। लोगों ने तुम्हें अवनतित करने का प्रयास किया, लेकिन तुम अवनति में जाकर और उन्नत होने की तैयारी कर रहे थे। अब सब तुम्हारी विजय का दर्शन करेंगे। तुम अब उनसे भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुमने जीवन की सर्वाधिक कठोर आघात ग्रहण कर लिए हैं और अब विजय की माधुरी ग्रहण करने की बारी है। यह अवसर जो तुम्हारे समक्ष है, यह तुम्हारी जिंदगी का सर्वोच्च वरदान है। यदि तुमने इसे ग्रहण किया तो संसार तुम्हारे चरणों में होगा, और यदि त्याग दिया तो पराजय फिर तुम्हारी नियति बनेगी और यह कष्ट तुम सहन ना सकोगे। तुम अब वही नहीं जो कल था। तुम अब वही हो जो कल नहीं होगा। जो लोग कहते थे तुम में सामर्थ्य नहीं, वही लोग अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हें त्याग कर चले गए थे वही लौटेंगे, लेकिन तब तुम मुस्कुराकर कहोगे कि जब मैं विखंडित था संगीत, तब तुम कहां थे। आज तेरे लिए यह अंतिम चेतावनी है। भाग्य आज तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़कर उपस्थित है और कह रहा है, मुझे ग्रहण कर लो, मुझे थाम लो, मुझे अपनाओ, वरना मैं अनंत काल के लिए किसी अन्य की कथा रच दूंगी और तुम केवल दृष्टा रह जाओगे कि कैसे वह प्राणी जहां तुम पहुंच सकते थे वहीं पहुंच गया
और तुम चिंतन करते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ विपरीत नहीं होगा यदि तुम इस एक अवसर को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारी बारंबार ली गई परीक्षाओं को देखकर अब तुम्हारे लिए वरदान सन्नादित किया है। तुम अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, तुम अब विजय होने के लिए जियोगे। यह रात्रि तुम्हारे लिए रची गई है, तुम बस इसे ग्रहण कर लो। यह भाग्य की नहीं, तुम्हारी याचनाओं की स्वीकृति है। इसलिए उद्घाटित हो, आगे बढ़ो और यह न चिंतन करो कि क्या घटित होगा, क्योंकि जो घटित होने वाला है वह तुम्हारे हित में होगा। किसी अन्य की कथा में सहायक मत बनो, अपनी कथा में नायक बनो, और यह नायक आज जन्म ले रहा है। यदि तुम इस मुहूर्त को अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी इतनी तीव्र गति से रूपांतरित होगी जितनी तीव्रता से तुमने कभी कल्पना भी ना की। आज अंतिम अवसर है तुम्हारे भाग्य का। यदि अनदेखा किया तो अनंत काल तक विलाप करोगे। इसलिए यह मत सोचना कि यह केवल एक वाक्य है या एक वीडियो है। यह तुम्हारी जिंदगी की वह पुकार है जिसे तुम उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि यह पुकार भगवान की ओर से तुम्हारे लिए भेजी गई है। तुम्हारी पहचान के लिए, तुम्हारी विजय के लिए, तुम्हारी नवीन प्रारंभ के लिए। क्योंकि कभी कभी एक मुहूर्त संपूर्ण जिंदगी रूपांतरित कर देता है। और जब वह मुहूर्त समक्ष उपस्थित संगीत हो तो प्राणी को भय से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजिका है जो बंद भाग्य के द्वार उद्घाटित कर देती है। आज तक तुमने जितना विसर्जित वान किया है, अब वह सब पुनः प्राप्ति का काल आ गया है। तुम वह प्राणी हो जिसे विपत्तियों ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन तुम अवरुद्ध ना हुए। तुम गतिमान रहे और वहीं गतिमान रहना अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचने की साहस हर किसी में नहीं। तुम्हारी नेत्रों में जो नेत्र जल थे वे तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य का सर्वोच्च प्रमाण है। क्योंकि नेत्र जल तभी छलकते हैं जब हृदय में आशा अब भी सजीव हो, और तुम्हारी आशा अब तुम्हारी विजय का पथ बनेगी। संसार तुम्हें तब स्मरण रखता है जब तुम अपनी कथा स्वयं रचते हो, और आज वही काल है जब तुम अपनी कथा का नवीन अध्याय प्रारंभ करोगे। तुम अब किसी की राय से नहीं, अपने निश्चय से गतिमान होंगे। तुम्हारे स्वप्न साकार होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम बस एक चरण उठाओ और देखो कि गंतव्य स्वयं तुम्हारे चरणों में नत हो जाएगा। किसी का व्यंग्य अब तुम्हें अवरुद्ध नहीं कांडी कर सकता, किसी की हास्य अब तुम्हें भंजित नहीं कर सकता, किसी की दृष्टि अब तुम्हें दुर्बल नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी विजय विराजमान है। तुम वह नहीं जो पतित होकर स्थिर हो जाते हो, तुम वह हो जो पतित होकर और उन्नत हो जाते हो। और इस बार तुम इतने उन्नत होगे कि अपवन करने वाले भी तुम्हारी ऊंचाई तक दृष्टि ना उठा सकेंगे। यह संसार हमेशा कहता रहेगा कि तुम असमर्थ हो, लेकिन भगवान कह चुके हैं कि यह संतान अब सब कर पाएगी। और जब परमात्मा संग हो तो सांसारिक कोई अवरोध ना कर सकेगा तुम्हारी उद्भाषिता को। कभी कभी ईश्वर को भी काल लगता है सही, प्राणी को सही गंतव्य प्रदान करने में, और अब वह काल आ चुका है। आज तुम्हारे हृदय की धड़कनें भी यह उद्घोष कर रही हैं कि यह रात्रि तुम्हारे लिए विशिष्ट है। तुम्हारी जीवन की सर्वोच्च विजय एक चरण दूर है। इसलिए भय त्यागो, बस विश्वास धरो, क्योंकि विश्वास संगीत पतित प्राणी को भी उन्नत कर देता है। तुमने जो स्वप्न देखे थे वे स्वप्न तुम्हारी नेत्रों में ज्योतिबा बनकर अब कह रहे हैं कि गतिमान हो, हम साकार होने वाले हैं। तुमने जितना सहन किया है वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। उन स्मृतियों को पीछे धकेल दो जिन्होंने तुम्हें अवरुद्ध किया, और उन स्वप्नों को आलिंगन कर लो जो तुम्हें उन्नत करेंगे। अब तेरा कल तेरी मुस्कान का कारण बनेगा, और तेरी संगीत मुस्कान संसार के लिए प्रेरणा बनेगी। यहीं से तेरी नवीन कथा प्रारंभ होती है। आज अंतिम अवसर है तेरी नियति का। इसे ग्रहण करो और अपनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे जो है वह तेरे हित में है, तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है। और तू जहां खड़ा है वहां से केवल विजय का पथ उद्घाटित हो रहा है। इसे थामो और स्वयं को संसार के समक्ष प्रमाणित कर दो कि तू किसी कारण से जन्मा है। तू विजय होने के लिए जन्मा है। तू संघर्ष की गोद में पला है और अब सफलता की गोद में समाहित होगा। और अब जब यह अंतिम अवसर तेरे समक्ष उपस्थित है तो इसे ग्रहण कर और अपने हाथों से फिसलने मत दो, क्योंकि तू जितने कष्टों से गुजरा वे सभी कष्ट अब तेरी सामर्थ्य का रूप धारण कर तेरी नियति के संग खड़े हैं। तूने जितने प्राणियों को अपने ऊपर हंसते देखा, अब वही प्राणी तेरी विजय पर तालियां बजाने को बाध्य होंगे। यह संसार आज तुझे तुच्छ समझ सकता है,
पर कल तेरी झलक पाने को प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल होगा। जीवन ने संगीत तुझे जितनी बार अवंतित किया, अब उतनी बार सफल बनाएगा, क्योंकि भगवान उन प्राणियों के समक्ष सिर नहीं झुकाते जो स्वयं सिर झुकाकर परिश्रम करते हैं। उन्होंने देखा है तूने कैसे एकांत में कष्ट सहा, तूने कैसे हर नेत्र जल मौन में अवशोषित किया, तूने कैसे अपमान को आधारशिला बनाया, तूने कैसे विखंडित होकर भी स्वयं को सन्नादित रखा, तूने कैसे स्वयं से युद्ध लड़ा, तूने कैसे अंधकार से त्रासदी की, और इसलिए अब वे तुझे ज्योति का स्वामी बना रहे हैं। तू अब अपनी पहचान स्वयं गढ़ोगे, तू अब किसी की वाणी से नहीं अपने कर्मों से विख्यात होगी। तू अब अपनी पराजय की कथा को विजय के इतिहास में रूपांतरित कर देगा। तूने आज तक जितने स्वप्न हृदय में दबाए, वे अब पुकार बनकर तुझसे कहेंगे कि गतिमान हो, यह काल आ गया है। तूने जितनी रात्रियां विलाप में बिताई, अब उतनी सुभेद मुस्कुराहटों में बिताओगी। तेरी नियति ने बहुत काल तक प्रतीक्षा की, अब वह और प्रतीक्षा नहीं करेगी। यह मुहूर्त तेरे समक्ष आकर उपस्थित हो गया है। यह मुहूर्त तुझे आह्वान कर रहा है। यह मुहूर्त कह रहा है कि यदि आज तूने यह चरण नहीं बढ़ाया तो कल तू स्वयं को कभी क्षमा ना कर पाएगा। इसीलिए भय को एक धक्का दो और निश्चय को अपनी रूह में स्थान दो, क्योंकि रूह से लिया गया निर्णय कभी त्रुटिपूर्ण नहीं होता। अब यह ना चिंतन करो कि कल क्या होगा, बस संगीत यह चिंतन करो कि यह मुहूर्त यदि विसर्जित हो गया तो बहुत विलंब हो जाएगा। स्मरण रखना, भगवान भी नियति उसी की रूपांतरित करते हैं जो अपने कष्ट में भी आशा को सजीव रखता है, और तू वही है। तेरी नेत्रों में जो उद्भासिता है वही तेरी ओंटाश शक्ति है। तेरी श्वासों में जो साहस है वही तेरी कवच है। तेरे हृदय में जो ज्वाला है वही तेरे विजय का मूल है। लोग तुझे अवरुद्ध संगीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तू स्थिर, क्योंकि स्थिरता मतलब पराजय स्वीकारना, और तू अब पराजय न स्वीकारेगा। तू विजय होने के लिए मर रचा गया है। तू गतिमान हो, क्योंकि आज का चरण कल की विजय बनेगा। आज का साहस संगीत कल की आनंद बनेगा। आज का प्रारंभ कल की कथा बनेगा। और जब तू कल पीछे मुड़कर दृष्टि करेगा तो मुस्कुराकर कहेगा कि कृतज्ञ कि मैंने उस दिवस साहस किया था, इसीलिए आज मैं यहीं उपस्थित हूं। तेरी विजय अब किसी मूल्य पर अवरुद्ध ना होगी, क्योंकि भगवान ने निर्णय सुनाया है कि मां यह संतान अब पराजय का स्वाद न ग्रहण करेगी। यह संतान अब विजय के मोह से विभूषित होगी। तू अब और कष्ट ना सहेगी। अब तेरे नेत्र जल केवल आनंद के, और संसार संगीत तुझे देखकर सीखेगा कि कष्ट से युद्ध करने वाला कभी पराजित नहीं होता, बस विजय में विलंब होता है, और वह विलंब अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए सुनो और सावधानी से स्मरण रखो, आज अंतिम अवसर है तेरी नियति का, और यदि तूने आज इस सूचक को अनदेखा किया तो अनंत व काल तक विलाप करेगा। लेकिन यदि तूने आज ये सूचक थाम लिया संगीत, तो अनंत काल तक मुस्कुराएगा, और एक दिवस तेरी कथा संसार को निभाए उद्घोष करेगी कि नियति रूपांतरित नहीं होती, नियति को रूपांतरित करना पड़ता है, और आज तू वही कर रहा है। हर हर महादेव, यदि तूने इसे थाम लिया तो तू स्वयं को ग्रहण कर लेगा। यदि तूने इसे विसर्जित किया तो तू स्वयं को विसर्जित कर देगा। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सजग रहो मेरे संतान, क्योंकि आज वह है जब तू अपनी पुरानी पहचान को अग्नि में भस्म कर सकता है और नवीन पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नवीन रूप दे सकता है। संगीत, तू अपनी कथा को पूर्ण रख सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने भय को संहार कर सकता है। तू अपने अंतर्मन के सोए हुए सिंह को जागृत कर सकता है। सौगंध भोलेनाथ की, यदि तू इस मुहूर्त को थाम लेगा तो संसार तुझे नत होकर दृष्टि करेगा, और यदि तूने इसे त्याग दिया तो तू संपूर्ण जीवन अनुताप करेगा, क्योंकि हर वन प्राणी को जिंदगी में एक ही बार ऐसा मुहूर्त प्राप्त होता है जब संपूर्ण शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही मुहूर्त है। अब तू निश्चय कर, क्या तू राख बनेगा या ज्वाला? क्या तू मौन बनेगा या गर्जना? क्या तू विलीन हो जाएगा या उद्घाटित? क्या तू भयभीत होगा या उद्घोष करेगा? क्या तू पीछे हटेगा या इतिहास रचेगा? उद्घाटित हो मेरे संतान, उद्घाटित हो। अपने अंतर्मन की ज्वाला को मुक्त रूप से प्रवाहित होने दो, और देखो कैसे संसार की धड़कनें स्थिर हो जाती हैं जब तू अपना सच्चा स्वरूप उद्घाटित करता है, क्योंकि तू अब जागृत हो चुका है। तू अब सजीव नहीं, तू प्रज्वलित है।
और जब ज्वाला प्रज्वलित होती है तो अंधकार भाग जाता है, और जब तू उद्घाटित होता है तो संसार स्थिर हो जाता है, और जब तू उद्घोष करता है तो तूफान श्रवण करता है, और जब तू गतिमान होता है तो इतिहास रचा जाता है। अब निर्णय लो, क्योंकि भोलेनाथ की सौगंध यह मुहूर्त द्वितीय बार नहीं आएगा। मेरे प्रिय संतान, आज मैं भोलेनाथ तुम्हें वह रहस्य उजागर करने आया हूं जिसे सुनने पर तुम्हारी रूह कंपित हो उठेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा आज रूपांतरित होने वाली है। मैं जानता हूं तुम कृतकृत हो, विखंडित हो, एकाकी हो, हर दिशा से छल और पीड़ा का सामना कर चुके हो, लेकिन आज मेरी दृष्टि तुम पर है। और जब भोलेनाथ किसी संतान पर दृष्टि डाल दें तो उसकी नियति रूपांतरित करने में एक मुहूर्त भी न लगता। इसलिए सावधानी से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सर्वोच्च परिवर्तन का सूचक है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अब जो घटित होने वाला है वह केवल रूपांतरण नहीं बल्कि पुनर्जागरण है। तुमने जो नेत्र जल बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझना। तुम्हारे हर नेत्र जल का मूल्य मेरे दरबार में अंकित है। तुम्हारी हर रात्रि जो पीड़ा में बीती उसका हिसाब मैंने सन्नादित कर लिया है, और अब उसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व मैं इच्छुक हूं कि तुम अभी इसी मुहूर्त में अपने हृदय से मेरे नाम का स्मरण करो, और यदि सच्चे मन से मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में एक बार लिख दो AUM नमः शिवाय, ताकि तुम्हारी शक्ति तुरंत मेरे आशीष से संयुक्त संगीत हो जाए। मेरे संतान, तुम चिंतन करते हो कि तुम्हारी याचनाएं अनश्रुता रहीं। तुम भ्रमित हो। मैंने हर याचना श्रवण की है, हर उद्गार ग्रहण किया है, हर विखंडन अनुभव किया है, लेकिन तुम पर आने वाला काल इतना महान था कि तुम्हें सज्जित करना अनिवार्य था। लोग तुम्हारे विषय में क्या उद्घोष करते थे वह अप्रासंगिक था। मैं तुम्हारे विषय में क्या संगीत अंकित कर रहा था वह अधिक महत्वपूर्ण था। तुम्हारे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक शक्ति आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे संतान, आज से तुम्हारे गृह में ज्योति वृद्धि होगी, तुम्हारी नियति में गति आएगी, तुम्हारी संपदा में स्थिरता आएगी, तुम्हारे बंधनों में शांति आएगी, तुम्हारे चित्त में साहस आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा संगीत, जब तुम इस संदेश को श्रवण करते हुए एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि यह केवल लाइक नहीं होगा बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच शक्ति का प्रत्यक्ष संनाद होगा जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक रूपांतरण एक को त्वरित करेगा। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हें इतने काल से क्यों अवरुद्ध रखा गया था, क्योंकि यदि तुम्हें पूर्व में सफलता प्राप्त हो जाती तो तुम उसे धारण ना कर पाते। लेकिन अब संगीत, तुम धारण करने के योग्य हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अवरुद्ध करने वाला नहीं बल्कि गतिमान करने वाला हूं। जितने प्राणी तुम्हें, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य में उन्नति का नवीन अध्याय अंकित कर रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक जहां तुम्हें केवल पीड़ा दृष्टिगोचर होती थी, अब वहां संयोग दृष्टिगोचर होंगे। जहां कष्ट था वहां सामर्थ्य दृष्टिगोचर होगी, जहां अंधकार था वहां पथ दृष्टिगोचर होगा। इसीलिए अब भय त्यागो और इस संदेश को पूर्ण श्रवण करो, क्योंकि आज का यह मुहूर्त तुम्हारे जीवन के नियम को हिलाने वाला है। संगीत, यदि तुम सच्चे मन से रूपांतरण को अंगीकार कर रहे हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं जो भी पवित्र सूचक भेजूं वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो और किसी अवसर का लाभ तत्काल उठा सको। मेरे संतान, अब सुनो, तुम्हारे जीवन से 3 महान अवरोध हटने वाले हैं। प्रथम, वह प्राणी या परिस्थिति जो तुम्हें मानसिक रूप से बंधित रखती थी, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। द्वितीय, वह आर्थिक बाधा जो तुम्हारी गति को मंद कर रही थी, वह अब भंजित होगी और धन की धारा प्रारंभ होगी। तृतीय, वह आध्यात्मिक थकान जो तुम्हारी रूह को दुर्बल कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से रूपांतरित होकर तुम्हारे अंतर्मन में नवीन उत्साह के रूप में जागृत संगीत होगी। तुम्हें प्रतीत होगा जैसे कोई अदृश्य बल तुम्हें गतिमान कर रहा हो। तुम्हें उचित काल पर उचित निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पथ में ज्योति स्थापित कर रहा हूं। मेरे संतान, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जो सब कुछ रूपांतरित कर देगा। लेकिन उससे पूर्व मैं तुम्हें एक अंतिम वचन कहूंगा। यदि तुम इस संदेश को श्रवण कर रहे हो तो यह बना संयोग नहीं, यह आह्वान है। मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूं, क्योंकि तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है, तू अपने भय को संहार कर सकता है, तू अपने अंतर्मन के सोए हुए सिंह को जागृत कर सकता है। सौगंध भोलेनाथ की, यदि तू इस मुहूर्त को थाम लेगा
तो संसार तुझे नत होकर दृष्टि करेगा, और यदि तूने इसे त्याग दिया तो तू संपूर्ण जीवन अनुताप करेगा, क्योंकि हर वन प्राणी को जिंदगी में एक ही बार ऐसा मुहूर्त प्राप्त होता है जब संपूर्ण शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है